कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज में दिया गया न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिए जो एग्जाम्पल है यानी न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर है 3.1, टेक्सचुअल एग्जाम्पल है 3.1। चलो इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। किस तरह से सोल्व करता है हम लोग पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप लोग स्टोरेज, पहला तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज अन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, यानी ईएमएफ दिया गया हुआ है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ या ऑफ 12 वोल्ट ये दिया गया हुआ है, यानी हमें कुछ इलेक्ट्रिक ईएमएफ दिया गया। तो समझो यहाँ पर हमें दिया गया उससे पहले लिखना जरूरी है 12 वोल्ट। रेडी? इन द इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलेंगे, वो आपको मालूम है क्यों, क्योंकि हमने थियरी में समझा इंटरनल रेजिस्टेंस उसको। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओमेगा। 0.4 ओमेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी मैक्सिमम करंट कौन कितना पास होगा उसमें से, ये हमें को पूछने को कहा है। चलो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमारे पास फॉर्मूला है वी नो दैट E is equal to IR। ये फॉर्मूला ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। V is equal to IR। तो इसमें से हमें I को वेरिएबल में लेना है। अपोजिट साइड को न्यूमरेटर में और साथ में होता है वो डिनोमिनेटर में, यानी I की वैल्यू E क्या है हमारे पास 12 वोल्ट और R की वैल्यू 0.4। रेडी? आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? चलो ये पॉइंट निकालो। अपन में 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा। I is equal to 12 multiply 10 upon 4 और 3 जा 10, 10 3 जा 30 एम्पियर का करंट इसमें से पास आउट होगा। आई बात समझ में? इजी है, पर जो पहले क्वेश्चन में आपको बताया है वो आपको सोल्व करना है। रेडी? चलो अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 में दिया गया, ये 3.2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसे भी सोल्व करना उतना ही जरूरी है जैसे हमने पहला सोल्व किया। रेडी? चलो दूसरे के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, यानी बैटरी का यहाँ पर ईएमएफ दिया गया हुआ है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओमेगा इज कनेक्टेड टू इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर is connected to the resistor if the current, वो रजिस्टर से कनेक्ट है, if the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर भी करंट भी दिया गया हुआ है। यहाँ पर करंट भी दिया गया हुआ है। चलो इंटरनल दिया गया हुआ है, तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। बैटरी ऑफ ईएमएफ बैटरी का दिया गया हुआ है, यानी बैटरी का ईएमएफ यानी इसको हम बोलेंगे कि 10 volt। then after the internal resistance यानी small r is 3 omega connected to the resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere। करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर का। रेडी? what is the resistance of the resistor यानी कैपिटल R क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? अगर सर्किट क्लोज रही तब टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा वो भी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। पहले हमें रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ढूंढना है, बाद में टर्मिनल वोल्टेज ढूंढना है। दोनों हम यहाँ पर ढूंढेंगे। ओके चलो तो पहले देख लेते हैं बैटरी ऑफ ईएमएफ दिया गया हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो वी नो दैट E is equal to I is equal to E R minus small r minus कैपिटल R minus R plus R। ये फॉर्मूला है, आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से आपको मालूम होगी।
रेडी। यहाँ पर जो भी चाहिए उसको हमें वेरिएबल बना लेना है, हमें जो भी चाहिए उसको हमें वेरिएबल बनाना है। तो इन दोनों को वेरिएबल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर वेरिएबल बन गया, तो ई इधर चला जाएगा। चलो रेडी, ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर एज इट इज, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है और आई की वैल्यू 0.5, ये 0.5 है, ऊपर 10 जाएगा, 10 100 और r प्लस कैपिटल R, इसकी सॉल्यूशन करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो I प्लस R स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या मिला हमें 20, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या मिला 20। हमें क्या चाहिए कैपिटल R, तो कैपिटल R को वेरिएबल बनाओ तो स्मॉल r उधर चला जाएगा, तो 20 माइनस स्मॉल r, पर स्मॉल r की वैल्यू तो हमारे पास है 3 ओमेगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो 20 माइनस स्मॉल r की वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर हमें यहाँ पर क्या मिला R इज इक्वल टू 17 ओमेगा, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर हमें क्या मिला 17 ओमेगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से रेडी। इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। अब हमें क्या ढूंढना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे ढूंढते हैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, देख लेना। टर्मिनल वोल्टेज कहा गया है बी टर्मिनल वोल्टेज, पर किस लिए टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर कहा गया है। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। देखो ये इस तरह से है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर द क्लोज व्हेन द सर्किट इज क्लोज, सर्किट हमारी क्लोज रहेगी। समझ लो कि यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, यानी ये है हमारा कैसा है इंटरनल रेजिस्टर। वो तो आपको मालूम है इंटरनल रेजिस्टर ऑलवेज नियर अबाउट द सेल होता है, सेल के नजदीक होता है। रियलिटी में सेल के अंदर होता है, वो तो आपको मालूम है। रियलिटी में इंटरनल रेजिस्टर होता है वो सेल के अंदर ही होता है, पर सेल के अंदर हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बाहर दिखा हुआ है क्लोज सर्किट के लिए। समझ लो कि यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट है इस तरह से, ये इंटरनल रेजिस्टर इसलिए स्मॉल आर, ये ओनली रेजिस्टर इसलिए कैपिटल आर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो यहाँ पर। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये क्लोज सर्किट बन गई हमारे हिसाब से, क्लोज सर्किट बन गई। अब इंटरनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ढूंढना है, टर्मिनल वोल्टेज ढूंढना है तो हमें क्या क्या चीज दी गई हुई है देख लेते हैं। यहाँ पर E दिया गया हुआ है, R दिया गया हुआ है, I दिया गया हुआ है, और अभी तो हमें R भी मिल गया हमें 17 ओमेगा। रेडी, टर्मिनल वोल्टेज यानी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा V, टर्मिनल वोल्टेज यानी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा V। तो हमारे पास वैसी कौन सी फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज ढूंढने की, क्योंकि हमारे पास है टर्मिनल वोल्टेज E I माइनस T स्मॉल r, ये है हमारे पास फॉर्मूला। ये मैंने आपको समझाई है थियरी में। V इज इक्वल टर्मिनल वोल्टेज यानी इंटरनल वोल्टेज जितना भी होता है वो ढूंढने की फॉर्मूला। I कितना था, करंट कितना फ्लो हुआ 0.5, E की वैल्यू क्या थी 10, R की वैल्यू 0.5 माइनस 10 3 13, 10 3 13, सॉरी मेरी गलती हो गई, E माइनस आई आर फॉर्मूला, E माइनस आई आर, E यानी 10 वोल्ट, I यानी 0.5 और R यानी स्मॉल r यानी 3। स्मॉल r 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 1.5, 10 माइनस 1.5, 10 में से 8.5, यानी इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज हमें क्या मिल गया 8.5। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से क्या बोल रहा हूँ मगर दिमाग में उतर रहा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस R, तो मैंने यहाँ पर लिखी है E माइनस R, देन 10 E की वैल्यू 10,
आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर वो तो हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ था, और आर की वैल्यू स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 3 यानी 1.5, 10 में से 1.5 जाएगा तो 8.5, यानी हमारा यहाँ इंटरनल जो वोल्टेज है वो मिलेगा हमें 8.5 वोल्ट। ओके, अगली बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बता देना। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 में दिया गया हुआ न्यूमेरिकल्स, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। 3 रजिस्टर 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा आर कंबाइंड इन सीरीज, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर दिया गया हुआ है, देखो इस तरह से सीरीज में दिया गया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। Ready? But are combined in series. What is the total resistance of the combination? यानी total resistance of combination ढूंढना है। If the combination connect to a battery, यानी ये combination connect किया गया हुआ है बैटरी से। चलो इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। चलो combination EMF 12 वोल्ट, यानी इसका EMF है 12 वोल्ट, यानी करंट इसमें से कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। रेडी? Internal resistor obtains the resistance drop across each resistor, and negligible internal resistance obtains the potential drop, यानी इसका पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढना है। तो सभी आपको मालूम है अगर सीरीज में रहा तो सभी का पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा। तो ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा करंट है वो सभी में से सेम पास आउट होगा क्योंकि यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है। पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है वो हम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया हुआ है, यहाँ पर R1 दिया गया हुआ है 1 ओमेगा, R2 दिया गया हुआ है 2 ओमेगा और R3 दिया गया हुआ है 3 ओमेगा, ऐसे दिया गया हुआ है। बाद में क्या कॉम्बिनेशन सीरीज, अब R1 R2 R3 दिया गया तो यहाँ पर EMF P दिया गया हुआ है, E की वैल्यू 12 वोल्ट। हमें क्या ढूंढना है, हर एक रजिस्टर पर पोटेंशियल कितना रहेगा वो ढूंढना है। तो चलो सभी पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पर पोटेंशियल ढूंढने से पहले इसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो हम ढूंढ लेते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर तीनों रजिस्टर किसमें दिए गए हुए हैं, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट यानी तीनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, R1 R2 R3 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, इसलिए अगर पैरेलल में रहा तो 1/R1 1/R2 1/R3, R1 R2 R3 1 + 2 + 3 यानी कि 6 इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 6 ओमेगा हो गया, कितना हो गया 6। आगे बात समझ में, चलो R ही लिया। अब क्या ढूंढना हमें, E = कौन मिला, याद करो E = IR फॉर्मूला थी हमारे पास, याद है आपको? अगर नहीं है तो लर्न कर लो। रेडी? E = IR। हमें यहाँ क्या ढूंढना था, करंट, तो I = E/R। ठीक फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर, तो करंट कितना फ्लो होगा वो देख लेते हैं। E की वैल्यू क्या थी 12 वोल्ट और R की वैल्यू थी 6 2 जा 12, तो I यानी 6 2 जा 12, तो यानी 2 ओमेगा एम्पियर, 2 एम्पियर जितना करंट इसमें से फ्लो होगा, 2 एम्पियर जितना करंट इसमें से फ्लो होगा। चलो तो करंट के बारे में पता चल गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो हमें यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप और रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर R1, पोटेंशियल ड्रॉप, चलो पोटेंशियल ड्रॉप R1 के लिए क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप यानी हमें क्या रहेगा, इसे V कहेंगे। अगर हमारे पास रजिस्टर यहाँ की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू क्या है 1, R2 की 2 और R3 की 3, यानी इस तरीके से इसकी वैल्यू है। अब मैं क्या बताऊं, पोटेंशियल ड्रॉप यानी इसे कहा जाएगा R1, पोटेंशियल ड्रॉप यानी इसे कहा जाएगा R1।
R1 कहा जाएगा तो यहाँ पर पहला पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप यानी आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V बाय I। इसमें से V को मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो IR फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो जाएगा, इसका R1 का पोटेंशियल ड्रॉप V1। तो फॉर्मूला करंट सेम रहेगा IR1। रेडी, I की वैल्यू क्या थी, करंट कितना था 2 एम्पियर था, रेडी ना, यहाँ पर हमें मिला। और R1 का रेजिस्टेंस 1 यानी पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो है 2 वोल्ट का। आई बात समझ में। अब पोटेंशियल ड्रॉप फॉर R2, पोटेंशियल ड्रॉप R2 क्या रहेगा, V2 इज इक्वल टू IR2। आई बात समझ में। IR2 I कितना है 2, R2 की वैल्यू 2 यानी 4 वोल्ट। अब पोटेंशियल ड्रॉप फॉर I3, पोटेंशियल ड्रॉप I4 क्या रहेगा V3 IR3। I कितना था 2, R3 कितना है 3, 2 3 जा 6 यानी पोटेंशियल ड्रॉप V1 है 2 ओमेगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। ये रहेगा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। फिर भी अगर इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, कुछ दिक्कत रहे, कुछ क्वेरी हो, नहीं समझना है तो बोल दे। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, आप देख सकते हो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 3.4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। रेडी, चलो। 3.4 3 रजिस्टर 2 ओमेगा 4 ओमेगा and 5 ओमेगा आर combined in parallel। combined in parallel दिया गया हुआ है यानी इस तरीके से। combined in parallel यानी इस तरीके से, देखो आप रेडी। कंबाइनिंग पैरेलल, यहाँ पर रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट किया गया हुआ है। 3 रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है यानी 2 ओमेगा 4 ओमेगा एंड 5 ओमेगा। रेडी, आई बात समझ में। आर कंबाइनिंग पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन यानी यहाँ पर पैरेलल दिया गया हुआ है, करंट इस तरीके से फ्लो होगा। देन इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ईएमएफ, यानी यहाँ पर 12 वोल्ट के ईएमएफ से कनेक्ट किया गया हुआ है। एंड द डिजिटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डिटरमाइन ऑफ द करंट फॉर ईच रजिस्टर, यानी इस करंट इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से कितना करंट जाएगा और इसमें से कितना करंट जाएगा वो भी हमें ढूंढना है। और फाइंड द टोटल करंट ड्रॉप फ्रॉम द बैटरी, यानी टोटल कितना करंट जा रहा है और इन तीनों में से कितना करंट जा रहा है वो सब हमें फाइंड कर लेनी है। तो ये आसानी से मिल जाएगा, पर यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है इसलिए इसमें से करंट फ्लो होगा उसे I1 कहेंगे, इसमें से जो करंट होगा इसमें I2 और इसमें से I3। अगर पैरेलल हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सभी का सेम रहेगा, यानी सभी पर रजिस्टर पर इतना ही 20 वोल्ट, यहाँ पर भी 20 वोल्ट, यहाँ पर भी 20 वोल्ट, यानी V कैसा रहेगा, सेम रहेगा, पर करंट सभी में कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी हमें हमें करंट ढूंढना है, रेडी, और टोटल करंट भी हमें ढूंढना है। तो पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस इसका ढूंढना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर पैरेलल में है इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। फॉर्मूला है 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। यहाँ पर सभी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे बारी बारी। 2 ओमेगा 1/2, R2 की वैल्यू 4 ओमेगा 1/4 और R3 की वैल्यू 1/5। चलो यहाँ पर अभी क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। आप इसका एलसीएम अब निकालना इजी है, आपका एलसीएम निकल जाएगा 5 4 जा 20, आपका एलसीएम निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम निकलेगा 20। ये 20 सभी को ऊपर देना पड़ेगा, यहाँ पर 20 दो, 2 10 जा 20 यानी 10 बचेगा। ये 20 इसको दो, 4 5 जा 20 यानी 5
तो इसको 20 दो, 5 4 20। रेडी? तो आपका आंसर आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 यानी 19/20। रेडी? उसको उल्टा कर दो तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20, ये भी उल्टा हो जाएगा 20/90। तो r इक्विवेलेंट नियरेस्ट अबाउट क्या बन गया? 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, आंसर मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, पर हमें क्या लेना है? अप्रोक्सीमेट मैंने 1 ओमेगा ले लिया। अप्रोक्सीमेट मैंने क्या ले लिया? r इक्विवेलेंट 1 ओमेगा ले लिया। तो r इक्विवेलेंट टोटल हमें क्या मिल गया? अप्रोक्सीमेट 1 ओमेगा। रेडी? चलो, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था? E इज इक्वल टू ईएमएफ कितना था? 20 वोल्ट। ईएमएफ इज इक्वल टू 1 टाइप ऑफ वोल्टेज, 1 टाइप ऑफ वोल्टेज। तो यहां पर करंट पास थ्रू in first resistor R1, current pass through in R2 और current pass out, pass through in R3। तीनों में से करंट कितना पास आउट होगा? तो आपको मालूम है करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पर V नहीं दिया गया हुआ है, यहाँ पर EMF दिया गया हुआ है, तो V की जगह क्या लिखना पड़ेगा? P। तो I इज इक्वल टू बाय R हुआ। ये कहाँ से आता है? तो R इज इक्वल टू V अपॉन I में से है, तो V की जगह यहाँ पर सॉरी यहाँ पर R है और यहाँ पर I। रेडी? अब देखो यहाँ पर V अपॉन I है, V अपॉन I है, V की जगह यहाँ पर E है, तो यहाँ पर मैं किसको वेरिएबल बना लेना पड़ेगा? जो हमें चाहिए I चाहिए, I को वेरिएबल बना लो तो आंसर आएगा V बाय I। तो यहाँ पर भी I को वेरिएबल बना लो तो आंसर आएगा E बाय R। रेडी? तो चलो I1, इसके लिए करंट I1 तो E अपॉन R1। आई बात समझ में? करंट I1 तो E अपॉन R1, करंट I2 E अपॉन R2, क्योंकि E तो सभी में सेम रहेगा। I3 इज इक्वल टू E अपॉन R3। E की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 20 वोल्ट। करंट फर्स्ट का रेजिस्टेंस 2 10 यानी 10 एम्पियर जितना करंट फर्स्ट में से, सेकंड में से 4, सेकंड क्या आ रहा है? 4। I2 E का था हमारे पास 20, R2 कितना था? 4 5 यानी 5 एम्पियर थर्ड सेकंड करंट थर्ड। E का कितना था? 20 और R3 क्या था हमारा? 5 4 यानी 4 एम्पियर। रेडी? यहाँ पर I1 है वो 10 एम्पियर, I2 है वो 5 एम्पियर, I3 है वो 4 एम्पियर। हमें टोटल करंट भी पूछा था, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना था? 10, I2 5, I3 4 यानी 19 एम्पियर। आई बात समझ में? कितना करंट फ्लो होगा? 19 एम्पियर जितना। टोटल कितना करंट फ्लो होगा? 19 एम्पियर जितना। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? क्लियर हो गई बात? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, दिक्कत रहे, कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।